जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1118 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव जी अपने विद्यार्थी को शिक्षा देने में सफल हो जाते हैं और जितने भी वहाँ पे भीमराव जी के विरोधी थे उन सभी से दीपक ये कह रहे थे कि आप लोग जाइए और दूसरा तरीका अपनाइए, क्योंकि ये तरीका आप सभी का फेल हो गया। ये नाचना गाना बजाना ये सभी आपका सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भीम भैया अभी भी अपने विद्यार्थी को पढ़ाने में कामयाब हो गए। जिसके बाद वहीं पे खड़े शिक्षा अधिकारी ताली बजाते हुए भीमराव जी से ये कहते हैं कि भीमराव, अब तक तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि तुम सच में चमत्कारी हो, तुम चमत्कार करते हो। यह सुनने के बाद वहाँ पे खड़े पुलिस अधिकारी उनसे कहते हैं कि तो साहब, इसका मतलब ये हुआ आप वो भीमराव जी के साथ रहेंगे या फिर उनका साथ देंगे। यही सवाल मेघनाथ भी करते हैं कि हाँ साहब, आप अब से भीमराव का ही गुणगान करेंगे। तो यह सुनने के बाद शिक्षा अधिकारी उन सभी से कहते हैं कि नहीं, मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे ऐसा लगा तो मैंने भीमराव को बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भीमराव का गुणगान करूँगा या फिर उसका साथ दूंगा। भीमराव और मेरी जो लड़ाई थी वो जारी रहेगी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके विद्यार्थी कैसे उस परीक्षा में पास हो पाते हैं, क्योंकि जब तक दुश्मन के बारे में कुछ पता ना हो ना, उससे पहले कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि भीमराव जी के साथ क्या करना चाहिए, तो अब मैं पूरी तैयारी के साथ भीमराव के खिलाफ डट के खड़ा रहूँगा। जिसके बाद वहाँ से शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी और मेघनाथ चले जाते हैं। लेकिन मेघनाथ जाने से पहले जितने भी उनके समर्थक थे, जोखू, जनार्दन, मनोहर, इन सभी को कह के जाते हैं कि जैसे ही ये लोग पढ़ने बैठे वैसे ही तुम लोग गाना बजाना शुरू कर देना और साथ में अभ्यास करते रहना। इतना कह के वो सभी लोग चले जाते हैं। जिसके बाद फिर से जोखू काका कहते हैं कि चमेली, चलो थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि जब ये लोग पढ़ने बैठेंगे तो हम सब फिर से अपना अभ्यास जारी रखेंगे, फिर से गाना बजाना करेंगे। वहीं पे खड़े जो भीमराव जी के विद्यार्थी थे वो भीमराव जी को तसल्ली दे रहे थे कि भीमराव, तुम चिंता मत करो, हम किसी भी चमेली के आ जाने से अपना लक्ष्य पर से नहीं भटकेंगे, हम लोग पढ़ाई जरूर करेंगे। यह सुनने के बाद भीमराव जी से कहते हैं कि नहीं काका, इनका नाम चमेली नहीं हो सकता, इनका असली नाम कोई और हो सकता है। ये तो बस इनके अपमान किए गए बस एक संज्ञा है और अपमान करने का किसी को भी हक नहीं है। इतना कह के भीमराव जी घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये बात चमेली के अंदर चुभने लगती है कि भीमराव जी को ये कैसे पता चला कि मेरा असली नाम सच में चमेली नहीं है। उसके बाद जब रात हो जाती है तो सभी लोग पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और चमेली जो थी, जो चौल के बाहर थी, वो अभी तक बस यही सोच रही थी कि भीमराव जी को कैसे पता चला कि मेरा नाम असली चमेली नहीं है। उसी समय वहाँ पे आते हैं जोखू काका और चमेली से कहते हैं कि चमेली, सभी चौल में पढ़ाई कर रहे हैं और तुम यहाँ पे आके खड़ी हो, चलो गाना बजाना शुरू करते हैं। तो यह सुनने के बाद चमेली उनसे कहती है कि क्या जाए गाना बजाना करने, क्योंकि नाचने से भी इन लोगों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ये लोग कामयाब हो ही जाते हैं, पढ़ ही लेते हैं। तो चलिए हम आराम से आते हैं, थोड़ा आराम करके ही आते हैं। जिसके बाद जोखू काका चमेली से ये कहने लगते हैं कि चमेली, मैं तुम्हें अपनी बीवी के गहने दे दूंगा, चलो मेरे साथ थोड़ा नाच लेना। तो यह सुन के चमेली भी हैरान हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद जोखू काका उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो देखते हैं कि चमेली अकेली है, इसीलिए उनके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो यह देख के चमेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ख़ुद को बचाव करने में वो चमेली वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागते भागते वो पहुंच जाती है भीमराव जी के पास, क्योंकि भीमराव जी रास्ते से ही आ रहे थे, वहीं पे वो पहुंच जाती है। तो वहाँ पे देखते हैं भीमराव जी की चमेली भाग रही है और जोखू काका उनका पीछा कर रहे हैं। तो जोखू काका अपना बचाव करने के लिए भीमराव जी से ये कह रहे थे कि भीमराव, ये पैसे लेके नाचने आई है, लेकिन ये नाचने से मना कर रही है, तो भला हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं, इसीलिए मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद चमेली भीमराव जी से कहती है कि नहीं, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा, बदतमीजी कर रहा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं नाचने वाली हूँ तो क्या हुआ, मैं किसी का भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं भाग रही हूँ। यह सुनने के बाद जोखू काका भीमराव से कह रहे थे कि नहीं भीमराव, ये झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है।
तो भीमराव जी ये कहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जोखू काका आपको इनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। इसके बाद जोखू काका ये कहने लगते हैं कि नाचने वाली का क्या सम्मान और क्या अपमान, ये तो बस नाचने वाली है और इसके लिए क्या इज्जत। तो जिसके बाद भीमराव जी उनसे कहते हैं कि जोखू काका आप थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए, ये नाचने वाली है तो क्या हुआ, एक पहले ये कि स्त्री है और स्त्री का आप सम्मान कीजिए। तो जिसके बाद फिर से जोखू काका ये कह रहे थे कि ये नाचने वाली होकर के इसे क्या सम्मान दूँ, ये तो चरित्रहीन होगी ही। तो भीमराव जी जोखू काका को बार बार मना कर रहे थे कि आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जोखू काका चमेली को चरित्रहीन कह रहे थे। जिसके बाद चमेली को सुनते सुनते बर्दाश्त नहीं होता हो, जाके जोखू काका को कस के थप्पड़ लगा देती है। तो जोखू काका ज़मीन पे गिर जाते हैं, लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि भीमराव तुम्हारे वजह से चमेली ने मुझ पर थप्पड़ उठाया, इसलिए वो फिर से खड़ा होकर भीमराव जी पे हाथ उठाने वाले थे, लेकिन चमेली फिर से उन पे बरस जाती है, उनको फिर से धक्का दे देती है। तो इस बार देखते हैं जोखू काका कि अब लड़ा नहीं जा सकता है, तो वो ये कहते हैं कि अभी मैं चौल में जाता हूँ तुम सभी के बारे में चौल में बताने। इतना करके वो चौल में चले जाते हैं। लेकिन इधर चमेली भीमराव जी के सामने हाथ जोड़ के ये कह रही थी कि मेरा नाम सच में असली चमेली नहीं है, मेरा असली नाम रानी है और आज तक मैं बस पैसे वाले से ही मिली हूँ, लेकिन आज मैं शिक्षित व्यक्ति से मिलूँ तो मुझे सच में अच्छा लगा कि शिक्षित लोग कैसे होते हैं, पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं। इसीलिए आप जाइए चौल में पढ़ाने, मैं फिर से दोबारा आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कह के चमेली वहाँ से चली जाती है और भीमराव जी चौल में जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही जोखू काका चौल में पहुँच जाते हैं और रमा से ये कह रहे थे कि रमा तुम यहाँ पे पढ़ाई रही हो और उधर तुम्हारा पति चमेली के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। ये सुनने के बाद सभी के होश गायब हो जाते हैं। जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे वो सभी बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ भीमराव के ऊपर तो कोई कलंक लगा। ये सुनने के बाद जीजाबाई भी रमा से कहने लगती है कि रमा तुम तो अपने पति की खूब तारीफ करती थी कि तुम्हारा पति है ऐसा है वैसा है, लेकिन देखो कितना चरित्रहीन है तुम्हारा पति। उसके साथ जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे सभी एक एक करके बारी बारी से रमा को सुना रहे थे कि तुम्हारा पति चरित्रहीन है। और जोखू काका वहाँ पे सभी को ये बता देते हैं कि चमेली और भीमराव गुलछरे उड़ा रहा था और मैंने जब देख लिया तो चमेली ने मुझ पे थप्पड़ उठा दिया, हाथ उठा दिया, जिसके बाद मैं यहाँ पे सभी को बताने आ गया। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ तमाशा हो रही है, लेकिन वो पीर भी कुछ जवाब नहीं देते हैं। वहाँ पे जीजाबाई भीमराव जी से जवाब मांग रही थी कि भीमराव बताओ सच क्या है। तो भीमराव जी कहते हैं कि मुझे अभी किसी को कुछ भी जवाब नहीं देना है। इतना करके वो घर के अंदर चले जाते हैं। भीमराव जी ये सोचते हैं कि अगर मैं सभी को सच बता दूंगा तो फुलिया काके और जोखू काका का रिश्ता टूट जाएगा, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जोखू काका इस बात का फ़ायदा खूब उठाते हैं। वो भी दिमाग लगाते हैं कि आखिर क्या बात हो सकती है कि भीमराव चुप है, क्योंकि भीमराव सच जानता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये चुप है तो ज़रूर कोई बात है। अभी मैं कुछ भी बोलूँगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये चुपचाप सब कुछ सुन लेगा। इसीलिए जोखू काका ये सोच के और भी भीमराव जी का हिनाई करने लगते हैं, बदनामी करने लगते हैं कि चमेली के साथ ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, इसीलिए चमेली यहाँ से भाग गई, आई नहीं। लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताती है और उनके साथ जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे सभी भीमराव जी को बारी बारी से चरित्रहीन कह रहे थे और सभी उन सभी को शिक्षा से जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा गंदा काम कर सकता है उसको पढ़ाई के और कुछ भी बातें करने का कोई हक नहीं है। अब से ये सारा पढ़ाई लिखाई बंद होना चाहिए। उसके बाद बात ये चलती है कि भीमराव को चौल में बुलाने के लिए और सभी को ये साबित करने के लिए सच में भीमराव ऐसा गंदे काम किया है। तो रमा जाती है घर के अंदर, भीमराव जी से कहती है कि चल के बाहर सभी को सच बताइए कि सच क्या है, क्योंकि सभी लोग आपको चरित्रहीन कह रहे हैं और ये मुझसे सुना नहीं जाएगा। तो भीमराव जी बस रमा से एक ही सवाल करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है रमा कि ये सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो रमा कहती है कि अगर मेरे कंधे पर कोई चाकू रख के भी कहे ना कि तुम अपने पति के बारे में ऐसा सोचो या फिर बोलो तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन सच आप ही को पता है, इसलिए चलिए आप बताइए सभी को सच। तो भीमराव जी रमा को भी सच नहीं बता रहे थे कि सच में वहाँ पे हुआ क्या था। उस समय भी बस फुलिया काकी और जोखू काका के बारे में सोच रहे थे।
इसीलिए चुपचाप खड़े थे और कहते हैं कि कभी कभी शांत रहना सही होता है, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं। तो रमा कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, वो लोग बार बार आपको चरित्रहीन कह रहे हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं होने वाला, इसीलिए चलिए आप बाहर और सभी को जवाब दीजिए। जब भीमराव जी बाहर नहीं जा रहे थे तो जितने भी उनके विरोधी थे सभी ये कहने लगते हैं कि चलो अब हम लोग भी सोने चलते हैं, लेकिन अब मान के चलते हैं कि भीमराव सच में चरित्रहीन है। अब इसके आगे क्या होता है दोस्तों, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।